एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है हमारे मुख्यमंत्री जी का। राष्ट्रगान का अपमान कोई भी व्यक्ति करेगा तो वो इलीगल है और उसके लिए सजा का भी प्रावधान है, क्योंकि ये जो राष्ट्र में कि 52 सेकंड में आपको ख़त्म कर देना, पहली बात। राष्ट्रगान जब कभी गाएगा तो, और राष्ट्रगान अपमान अधिनियम 1971। अच्छा, आम आदमी के लिए जो नियम लागू होता है क्या वो मुख्यमंत्री के लिए लागू होगा? देखिए बहुत नमस्कार, मेरे साथ हैं अभी हाई कोर्ट के जाने माने वकील साहब शिवनंदन भारती जी। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है हमारे मुख्यमंत्री जी का, वो उसमें दिख रहा है कि वो राष्ट्रीय गान का अपमान कर रहे हैं। सर, राष्ट्रीय गान का अपमान क्या लीगल है या इलीगल है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो प्रश्न आपके हैं, राष्ट्रगान का अपमान कोई भी व्यक्ति करेगा तो वो इलीगल है और उसके लिए सजा का भी प्रावधान है, क्योंकि ये जो राष्ट्रगान है सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रगान को जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो ये रचयिता वही थे, उन्हीं के द्वारा इनकी रचना की गई थी और राष्ट्रगान में इनको मान्यता दिया गया। अब राष्ट्रगान का या राष्ट्रीय झंडा का कोई अपमान न करे, इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया और राष्ट्रगान अपमान अधिनियम 1971। हालांकि हमारा भारतीय संविधान आपको पता है कि 1950 में लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। परंतु ये जो चीज़ें हैं कि राष्ट्रगान का कोई अपमान नहीं करे, सभी लोगों को इनका सम्मान करना है, तो सम्मान और अपमान ये लोग समझ नहीं पा रहे कि क्या करेंगे तो अपमान हो जाएगा, उनको पता ही नॉन अवेयर है। तो आप समझिए कि उसके कुछ नियम और कानून और कायदे हैं कि राष्ट्रगान जब कभी भी गाया जाता है तो उसका एक नियम है कि 52 सेकंड में आपको ख़त्म कर देना, पहली बात। राष्ट्रगान जब कभी भी गाएगा तो आपको खड़ा हो जाना है, बैठे नहीं हैं, सोए नहीं रह सकते हैं, ओंघा नहीं सकते हैं, आप सावधान के मुद्रा में हो जाइए, खड़ा हो जाइए और एकदम बिल्कुल स्थिर हो गए, स्टैचू जिसको कहते हैं वो हो जाइए। और जब तक राष्ट्रगान 52 सेकंड का होता है तब तक आपको कोई गतिविधि ऐसी नहीं करनी है। नंबर 1, कोई व्यक्ति यदि राष्ट्रगान गा रहा है या सुन रहा है और कोई सावधान के मुद्रा में, तो आपको उसको डिस्टर्ब भी नहीं करना है। ठीक है, आप बंद कमरे में और बाहर फील्ड में राष्ट्रगान हो रहा है, आप जोर से लाउड स्पीकर में कोई फिल्मी धुन बजा दिए तो नहीं चलेगा, क्योंकि आप उनको व्यवधान उत्पन्न किए, डिस्टर्ब किए। तो ऐसे चीज़ें नहीं करनी है, वो सब राष्ट्रगान का अपमान के कैटेगरी में आता है। तो ये यदि साबित हो जाता है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रगान का अपमान जानबूझकर किया तो राष्ट्रगान अपमान अधिनियम 1971 के तहत उनको 3 वर्षों का, अधिकतम 3 वर्षों का सजा का प्रावधान। सिर्फ 3 वर्षों का या उसके साथ कुछ जुर्माना भी? नहीं, जुर्माना भी है, वो सजा में जुर्माना है और या तो एक हो सकता है या दोनों का भी प्रावधान है। अच्छा, आम आदमी के लिए जो नियम लागू होता है क्या वो मुख्यमंत्री के लिए लागू होगा? देखिए बहुत अच्छा ये प्रश्न है, लोगों के मन में भी सिद्धांत यही कहता है। सिद्धांतिक और व्यवहारिकता दो अलग अलग पक्ष होते हैं। सिद्धांत यही कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो ये देखिए, ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, एक रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत है जिसके तहत कहा कि सभी लोग कानून के अधीन है, व्यक्ति कानून के अधीन है, न कि कानून व्यक्ति के अधीन है। ये चीज़ यानी कि जिस तरीके से छाता है तो छाता में ही नीचे व्यक्ति को रहना है, छाता कानून हो गया, अम्ब्रेला उसके नीचे ही व्यक्ति है, कोई व्यक्ति इसके बाहर नहीं जा सकता। ये उदाहरण समझिए, रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत है, जो लॉ के स्टूडेंट है वो जानते होंगे। तो रूल ऑफ लॉ यही कहता है। तो जो व्यक्ति अभी जो कानून के तहत व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, इवन कि यहाँ पर ये भी नहीं, विदेशी व्यक्ति भी इंडिया में आएंगे और राष्ट्रगान हो रहा है, भले ही किसी देश का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, वो भी अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे व्यक्ति टर्म यूज किया गया है। तो यहाँ तो मुख्यमंत्री जी का सवाल है, मुख्यमंत्री जी भी एक व्यक्ति हैं और मुख्यमंत्री जी भी यदि इसका अपमान करेंगे तो उनके लिए भी यही प्रावधान है, उनको सजा का प्रावधान है। ये तो सैद्धांतिक बात हो गई, लेकिन व्यवहारिक पक्ष ये है कि केस होगा, साबित करना पड़ेगा। तो केस कौन करेगा? पुलिस, और पुलिस को अपने ही सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, चूंकि उन्हीं का दिन ट्रांसफर, विपक्ष भी तो केस कर सकता है सर। तो विपक्ष की भूमिका जो है इतनी प्रूडेंट, इतनी समझदार विपक्ष भी होनी चाहिए। जैसे अभी देखिए सुशील मोदी साहब ने राहुल गांधी जी पर एक बोले थे कि डिफेम किया, आप मानहानि का केस किया, तो वो केस किए तो उसमें कॉग्निजेंस भी हुआ। अभी उनकी सदस्यता तक इवन की चली गई थी, उसमें सजा हो जाने के बाद गुजरात में भी कुछ लोग किए थे। तो उन्होंने बोला कि तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, तो खामोशी से उन्होंने तैयारी किया था। अब ये लोग अभी एक पैटर्न चला है, लोग समझते हैं कि मीडिया के सामने हम जाके बोल दिए हमारा समाधान हो गया। नहीं, ये नहीं होता है। इवन कि कई लोगों को, पीड़िता को देखते हैं कि रेप का आरोप है, कहते मीडिया में आ गए तो समाधान हो गया, वो नहीं होता है। मीडिया एक कम्युनिकेशन का एक जरिया है।
तो ट्वीट कर देने से नीतीश कुमार जी पर जेल चले जाएंगे, मुख्यमंत्री जी डिफेम हो जाएंगे, वो नहीं है। उसके लिए एक विहित प्रक्रिया है। केस दो तरीके का से होता है, एक तो होता है कि थाना से या नहीं तो दूसरा कोर्ट से। तो थाना से इसमें कोर्ट होना थाना से केस होना इसमें कठिन है, चूंकि मुख्यमंत्री के खिलाफ का मामला है, व्यवहारिकता में संभव नहीं है, चूंकि एसपी, डीएसपी, डीएम, आईजी सभी सरकार के अधीन ही होते हैं, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। तब कोर्ट के आदेश से केस हो सकता है। तो कोर्ट में जाएगा कौन? तो कोर्ट में यदि विपक्ष इतनी सजग होगी, यदि वो आवेदन के फॉर्म में किसी एडवोकेट के पास जाएंगे, इस पर केस बनाएंगे तो होगा, तब कोर्ट भी संज्ञान लेगी कि भाई क्या है, मामला नहीं है। तो ये सब चीज़ें होती अच्छा, हैं। किसी भी तरह से मान लीजिए यह मामला कोर्ट में चली जाती है, तो एज अ मुख्यमंत्री होने के नाते क्या उनको कुछ छूट मिलेगी, या 3 साल का सजा और जो 3 लाख का जो जुर्माना है वो दोनों मिलेगा? या के बिंदु पर बहुत सारी बातें होती है। पहले तो कन्विक्शन होता है, फिर सजा के बिंदु पर सुना जाता है कि प्रथम बार है, इस तरह का बहुत अपराध नहीं किए थे, इरादा या ये उनका करने का। इरादा, हाँ। तो ऐसे में सजा के बिंदु पर कोई मोटिव नहीं था, तो ये सब चीज़ें होती है, तो उसको सजा में कम भी कर सकते हैं। अधिकतम 3 वर्ष से है, लेकिन कम से कम उसको 2 महीना में छोड़ सकते हैं। अच्छा, तो वो सजा के बिंदु पर जब बहस होता है तो इस तरह की बातें होती है। मान लीजिए कि अगर केस कोर्ट में चला जाता है और जिस तरह से 2-3 सालों से उनका है, कभी बायोलॉजी के टीचर बन, जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। अगर वो पक्ष वाले जो हैं वो सिद्ध कर दे या उनका वकील सिद्ध कर दे कि यह मानसिक रूप से संतुलित नहीं है, मानसिक रूप से रोगी हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या उनको सजा मिल सकती है? देखिए, बहुत ही अच्छा बात है आपका। सबसे पहले तो ये, हालांकि पॉलिटिकल बयान है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी स्वस्थ हैं या अस्वस्थ है, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर यदि मैंने भी चर्चा माना है- ही है सिर्फ। हाँ, तो उसमें एक चीज़ आप समझ लीजिए कि ये जनता है, पब्लिक है, हर चीज़ पर बात लोग बेबाकी से करते हैं। तो इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक गंभीर नेता के तौर पर इनकी छवि है। वो जो भी काम करते रहे बड़ी सोच समझ के, सधा हुआ ही कदम उठाते हैं, मीडिया से बचे, बहुत सोच के, लिमिटेड वर्ड को बोले, जो इनका कार्यकाल रहा 20 वर्षों का, जो बारीकी से इनको देखे। लेकिन विगत 2-3 वर्षों से ये एक चीज़ इनके व्यवहार में कुछ परिवर्तन लगा। जो बातचीत में जो बात नहीं बोलनी चाहिए मुँह से, वो बातें बोलने लगे हैं, किसी को प्रणाम करने लगे हैं, तो इनके इशारा करने, तो ये चीज़ मीडिया के माध्यम से, तो इसका खंडन भी नहीं हो रहा है, जस्टिफिकेशन होता है कि मुख्यमंत्री जी पूछ रहे थे क्या खा रहे हो, जो विपक्ष के तौर पर, लेकिन पब्लिक तो भाई कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो लोगों को सब पता है। लेकिन आपके पता रहने से कुछ नहीं होता है, कोर्ट में ये साबित करना पड़ता है कि मुख्यमंत्री, इसमें जनप्रतिनिधि अधिनियम आया है, तो उस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ये बात आ गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि मानसिक रूप से असंतुलित हो जाएंगे, विक्षिप्त हो जाएंगे, तो ऐसे में उनको पद पर, चाहे वो विधायक हो, एमएलसी हो, एमपी हो, वो नहीं बने रह सकते अपने पद पर। तो जब विधायक नहीं रहेंगे तो मुख्यमंत्री कैसे रहेंगे? तो उनको जो है सो इससे हटाया जा सकता है, बट शर्त यही है कि ये साबित करना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री जी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। तो अब ये कैसे होगा? तो इसके लिए तो विपक्ष को बताना होगा कि नहीं, ये संवैधानिक पद है, इस पर मुख्यमंत्री जी का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। एक जनहित याचिका वो उनके जो लीगल सेल के टीम होते हैं वो लोग तैयार करके देंगे तब। तो यहाँ दायित्व तो वहीं ख़त्म हो जाती है, इसीलिए क्रेडिबिलिटी नहीं रहती है। मीडिया के सामने बोल दिया फिर चले गए, ट्वीट कर दिया चल दिए, मेहनत करना जो होता है वो नहीं करते। मीडिया के सामने बोले तो छोड़ना नहीं है, उस चीज़ों को थोड़ा सा संभल के चीज़ों को बताना होता है, तभी जाके चीज़ें होती हैं। चलिए, आप सुन रहे थे शिवनंदन भारती जी को। यदि विपक्ष चाहते हैं कि सही में नीतीश जी गलत है तो वो कोर्ट में जाएं, कोर्ट का सहारा लें और प्रूव करें कि नीतीश जी गलत है, उनको सजा दिलाएं, तभी आपका होगा। ये मीडियाबाजी से या ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा।